हेलो गाइस। मैं हूं आपका दोस्त और आज एक गजब के टॉपिक पे डिस्कशन करने आया हूं आपके साथ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि लद्दाख में अभी सोनम वांगचुक जी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट करने बैठे थे। वो 21 दिन के अवसर पर बैठे थे और उनके साथ हजारों की तादाद में लोग बैठे। अब तक करीब करीब 60 से 70 हजार लोग वहां पर अनशन में उनके साथ बैठ चुके हैं, जो कि लद्दाख की कुल आबादी की करीब करीब 20% है। क्यों हो रहा है ये? इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये सही है? आज इस मुद्दे पर बात करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी अभी लद्दाख में हो रहा है उसका सबसे मेन कारण है क्लाइमेट चेंज। जैसे हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा है कि डेवलपमेंट जरूरी है, बट एक्स्ट्रा डेवलपमेंट सही नहीं। वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लद्दाख हिमालयन रेंज में आता है। वह हिमालय जिससे मानसून की हवाएं टकराकर भारत में जब बारिश होती है उत्तर में, तब जाकर के कहीं ना कहीं हमारे फसलों को पानी मिलता है। और वहां पर अगर उतना ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा, ये हमारे लिए कई मायनों में सही नहीं है। आज कहीं ना कहीं हम में से किसी को लगता होगा कि जो डेवलपमेंट उन इलाकों में हो रहा है हमारे लिए सही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप खुद सोच के देखो, आपके आसपास बहुत सारे बिल्डिंग बन जाएंगे, इतने बड़े बिल्डिंग बन जाएंगे जो आपका घर खुद नहीं दिखेगा। वो तो सर कोई बात नहीं, क्योंकि आपका घर एक नॉर्मल एरिया में है। लेकिन उनका क्या, जिनका पहाड़ी इलाकों में, वहां पर ज्यादा घर बनने से आपने देखा जोशीमठ में क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं जो कि वहां के लोगों को फेस करना पड़ता है। और इसी के लिए मेरा खुद का ऐसा मानना है, खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं जो भी क्लाइमेट के जानकार हैं, जो कि वहां के हालातों को अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि वहां जब क्लाइमेट चेंज होगा तो कितनी बड़ी आपदा हो सकती है। अनुमान तो ऐसा तक लगाया जा रहा है कि 2 डिग्री तक औसतन टेम्परेचर बढ़ेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और 2 डिग्री का मतलब, उनका कहने का मतलब यह है कि रात में नहीं बढ़ेगा, दिन में 4 डिग्री बढ़ेगा। सोचो, अगर आपके यहाँ अगर 40 डिग्री 42 डिग्री गर्मी में तापमान पड़ रहा है, 4 डिग्री 5 डिग्री और अगर बढ़ गया तो क्या हालत होने वाला है। वहां के लोग का जो मेन मांग है, वो कह रहे हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने के लिए। आप में से कई लोग ऐसा कह रहे होंगे कि वो कह रहे हैं कि लद्दाख को एक अलग स्टेट बनाने की ना। उनका मांग है आप या तो लद्दाख को एक अलग स्टेट बना दे, या लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी के साथ आप लेजिस्लेटिव असेंबली दें। यानी जो हमारे यहाँ मेरे बनते हैं ना, वो भी चाह रहे कि उनके यहाँ भी बने।
अब मेन बात है कि सरकार इसमें क्यों इतना भटका रही है? सरकार का किस लॉस है क्या? जबकि वहां के लोग इन मामलों में अगर सरकार उनको लेजिस्लेटिव असेंबली देती है, उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपको मैं बता दूं, 3 लाख की आबादी वाले इतने बड़े क्षेत्रफल के लद्दाख में सिर्फ एक एमपी, और तब जब वहां के लोग अगर लेजिस्लेटिव असेंबली मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अरे भाई, सिक्किम के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, सिक्किम जब स्टेट बना था, उसको जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तब वहां की जो कुल आबादी थी वो सिर्फ 2.5 लाख के आसपास थी, और लद्दाख की 3 लाख है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि लद्दाख को पूरा स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए? दोस्तों, आज का जो ये मुद्दा है ये बहुत सेंसेशनल है। ये सेंसेशनल इसलिए है क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर ये जो वहां पर जरूरत से ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, वहां के लोग मना नहीं कर रहे डेवलपमेंट से, वो कह रहे कि डेवलपमेंट हो लेकिन हमारे इच्छा के विपरीत ना हो। अगर आपके आसपास कुछ बन रहा है, कोई नया पुल बन रहा है, कोई नया रोड बन रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी राय उसमें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपके राय से अगर कुछ बने, वहां के लोगों के, स्थानीय लोगों के, निवास के राय से अगर कुछ बने तो वो सही होगा आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि हम अपने मन से डेवलपमेंट करेंगे, इसमें वहां के लोग कोई राय नहीं ली जाएगी। तो ये उनको लिए फायदेमंद कैसे हुआ? दोस्तों, अगर हम कभी इस टॉपिक पे बात करते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं इस टॉपिक पर, मैक्सिमम लोग कहते हैं यार हम तो वहां रहते नहीं, हमें इससे क्या मतलब। लेकिन जब ये जो क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडिया के अलावा कई अदर छोटे छोटे कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा। सिर्फ मैं वहां की बात कर रहा हूँ जो हिमालयंस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके बाद जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, हो सकता है वो तभी ना हो। फर्क किसको पड़ने वाला? आप। दोस्तों, इसीलिए कहीं ना कहीं आजकल ये एक बहुत ही ज्यादा एक लड़ाई का विषय बनते जा रहा है। आप सीधा समझिए कि अगर आपने इसके बारे में किसी से कहा, कोई कहीं ना कहीं किसी को सपोर्ट कर रहा है, आपको पता चल रहा है, तो आप सोचेंगे कि हम ना इसको कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, कभी ना कभी आप जरूर सोचेंगे जो कोई भी ऐसा कर रहा है वो क्यों कर रहा है? सरकार है। सरकार कई प्राइवेट कंपनीज को वहां पर प्रमोट कर रही है। प्राइवेट कंपनीज में आपको पता है कि देश की जो सबसे बड़ी 2-4 कंपनियां वो कौन है? तो मेन मुद्दा ये नहीं है कि वहां पर डेवलपमेंट ना हो, मेन मुद्दा ये है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए। वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। अगर वो उनका गलत इस्तेमाल करता है तो सही, जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों के नजर में वो चीज सही नहीं, और इसका जवाब वो लोग कई तरीकों से दे सकते हैं। आज आप देख सकते हैं 21 दिन के प्रोटेस्ट पर, 21 दिन के फूड प्रोटेस्ट पर, अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक, और उनके साथ कई लोग बैठे। आप सोच सकते हैं किसी राज्य की, किसी देश की 20% जनता अगर किसी चीज के खिलाफ बोल रही है, उसके अनशन पर बैठी है, तो क्या कोई नहीं जा सकता उसको मनाने? क्या जो पावर में उनका तो कम से कम काम बनता है ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा।
दोस्तों इस चीज को आप खुद समझिए कि आज कहीं ना कहीं एक जो ट्रेंड चला हुआ है इस चीज को लेकर के एक माइंडसेट फिट है, उस चीज को आपको बदलना है। क्योंकि कल को कल भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी ऐसा होगा, अगर कभी ऐसा क्लाइमेट चेंज हुआ तो चीज आपको फेस करना पड़ेगा, वो लोग नहीं रहेंगे तब तक। और जो चीज इसको कर रहे हैं क्योंकि उनको कभी फर्क नहीं पड़ने वाला ना, अगर फर्क पड़ेगा भी तो सबसे लास्ट में, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड दे आर greedy to make money, that's why they are misusing the natural resources of this country. सो आज के लिए इतना ही, और इस चीज को आपको खुद समझना है। और अगर कोई ऐसा आदमी हो जो इसके बारे में जानना चाहता, आप इस वीडियो को उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।